प्यारे भाई और बहनों, आप सबके बीच में मैं अंकुश बरिएकर सर्ववादी दल से विधानसभा प्रत्याशी। वर्तमान समय में उपचुनाव जो होने जा रहा है रायपुर दक्षिण में, जिसका मैं एक विधानसभा प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूं, और मैं आप सबका शुक्रगुजार करता हूं। आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप सब मुझे सुन रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को शेयर करें। मैं आपको वोट मांगने आया हूं, परंतु मैं उस वोट के पहले आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं और आपका ध्यानाकर्षण जो है हमारे छत्तीसगढ़ के पिछले इतिहास पे कुछ ले जाना चाहता हूं। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि पहले अपने प्रदेश के हालातों को समझने का भरसक प्रयास करें। आज वर्तमान समय से लेकर हम देखते हैं कि आज से लगभग 23 से 24 साल हमारे प्रदेश को बने हुए, छत्तीसगढ़ प्रदेश बने हुए 24 साल हुए, लेकिन 24 सालों के अंदर में हमारे प्रदेश की जो स्थितियां है वो मेरे प्रियो नहीं हो पा रही हैं ठीक। आप जानते हैं कि हमारा प्रदेश जो है SC ST OBC का प्रदेश है, परंतु विकास जो है SC ST OBC का न होकर कहीं और ही अपनों का विकास पर सरकार ज्यादा काम करती है। आप देखेंगे कि 24 सालों के अंदर में हमारी जो सरकारी स्कूलें हैं वो सरकारी स्कूलें और भी बदतर, और भी जर्जर, और भी समाप्ति की ओर हैं। आप गांव देहातों के स्कूल में जाएंगे तो वहां पर बच्चों की पढ़ने की जो संख्या है बहुत ही कम होते चले जा रही है। क्यों? सबसे पहला सवाल, सरकार के पास उन स्कूलों को बनाने का फंड है, स्कूल को इनोग्रेशन करने का फंड है, स्कूल के अंदर में अच्छी अच्छी शिक्षा व्यवस्था को लाने के लिए पूरी योजना है, पूरी बुद्धि है, पूरी युक्ति है, लेकिन आप देखेंगे एक गवर्नमेंट स्कूल के कर्मचारी की तनख्वाह का तो विकास हो गया, परंतु जो ग्रामीण का बच्चा, जो गांव का बच्चा जो पढ़ रहा है उसका विकास नहीं हो रहा है। आज गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को देख लीजिए और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को देख लीजिए। प्राइवेट स्कूल में कौन पढ़ा सकता है? जिसके माता पिता के पास आमदनी हो, कमाई के जरिए हो, अच्छा कमाई का जरिया रास्ता हो, वही माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। लेकिन आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में रोजगार के किसी भी प्रकार के आसार नहीं है, तो कहां से वो एक मजदूर, किसान और गरीब और तबके के लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा और अच्छी शिक्षा कहां से दे पाएंगे? मेरे प्रिय, उनके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ऐसे विकल्पों को आज तक कभी भी गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और प्रदेश की गरीबी पर, प्रदेश की बेरोजगारी पर, प्रदेश की जनता के विषय में सोचने पर आज किसी भी प्रदेश की सरकार पर, प्रदेश की सरकारों का ध्यान कभी भी आमजन के समस्याओं पर रहा नहीं। दूसरी बड़ी समस्या आपको देखने मिलेगी कि हमारे प्रदेश की, मेरे प्रियो, छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं के विषय में थोड़ा देख लीजिए। स्वास्थ्य सुविधाओं के विषय में जैसे आप देखते हैं तो हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं आज भी हमारे जो गवर्नमेंट जितने हॉस्पिटल्स है, प्राइमरी इलाज से लेकर तो हायर इलाज तक देखेंगे, कई अस्पतालों में तो एक्सरे मशीन तक नहीं है। कई हॉस्पिटल में अभी भी चले जाइए, हमारे रायपुर शहर के मेकार हॉस्पिटल में जब किसी को सोनोग्राफी करना होता है, उसके तत्काल ट्रीटमेंट की जरूरत है, तत्काल उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उसको 15 दिन और 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि अब 1 महीने बाद आकर सोनोग्राफी कराइए, तब उसके बाद और आपको 15 दिन लगेंगे पूरे आपके जांचें करने के लिए, तब तक वो आदमी बेचारा संसार से निकल जाता है। तो ये लापरवाही किसकी है? हम प्रदेश की भोली भाली जनता को हर समय अंधेरे में रखने का प्रयास इन सरकारों ने हर समय रखा है, ताकि उन्हें मालूम है, क्योंकि इन्होंने इसका विकास तो नहीं हुआ, लेकिन जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं आप जाके देख लीजिए, रायपुर और छत्तीसगढ़ के सब क्षेत्रों में जो अस्पताल आज से 5 साल पहले 100 बेड का था, आज वो अस्पताल 300 बेड का हो गया है। जो 200 बेड का था वो 400 बेड तक चला गया है, जो 25 बेड का था वो 100 बेड पे चला गया है। प्राइवेट अस्पतालों की जो ग्रोथ है मेरे प्रियो, दिन प्रतिदिन गुणात्मक रूप से बढ़ते चले जा रही हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल की मरम्मत न करने के लिए, ना ही उसकी सुविधाओं को सही सलामत रखने के लिए, ना ही जनता के दुख और तकलीफ और पीड़ाओं को ध्यान में रखने के लिए अभी तक कोई सरकार काम नहीं किया। और मैं आपको इस बात के लिए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, वैसे ही शिक्षण संस्थाओं को इन्होंने बहुत लाचार करके रखा है, इसलिए आज
एक बच्चे के अंदर में इच्छा शक्ति ही नहीं है पढ़ाई करने की। आप गांव देहातों के स्कूलों में जाइए, 10वीं 8वीं 5वीं 6वीं तक बच्चे पढ़ लेते हैं ले दे के जैसे तैसे करके। उसके बाद बच्चे लोग अपने आप स्कूल छोड़ रहे हैं और वो बच्चों का जो स्तर है स्कूल छोड़ने का वो इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद में कोई सरकारी स्कूल में बच्चे लोग पढ़ने की इच्छा भी करेंगे। ये इस सारे प्रकार का जिम्मेदार है कौन? ये सारे जिम्मेदार ये वर्तमान सरकारें हैं, जो अपनी सरकार बनाने के लिए लोग तो भरसक प्रयास करते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, साम दाम दंड भेद सब लगा देते हैं और सब करके सरकार में बैठ जाते हैं। और जब विकास की जब बात आती है तो केवल उनको अपने लोग नजर आते हैं और अपनों का विकास करने के लिए वो ज्यादा ध्यान देते हैं, ना ही यहाँ के छत्तीसगढ़ के उन आम जनताओं का, ना ही उनके विकास पर किसी का ध्यान नहीं है। मैं आपसे कुछ बातें करने के लिए आज आपके समक्ष में आया हूं। मैं एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूं मेरे प्रियो, और मुझे मालूम है कि मैं बोलते हैं ना, एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये बात पक्की है। परंतु मैं आपको वायदा करता हूं, परंतु मैं आपसे दावा करता हूं, इन सब समस्याओं को मैं विधानसभा में जाऊंगा और विधानसभा में जो वर्तमान सरकार है उसका कॉलर पकड़कर मैं आपके हक और अधिकारों के लिए मैं वहां पर लड़ूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार को मैं तब तक थैया जैसे नचवाऊंगा और उनसे मैं काम करवाऊंगा, और मैं पूरी तरह से आपके लिए मैं एक सिपाही बनकर काम करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे चाहे किस प्रकार की भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, मैं चुकाऊंगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप एक बार मुझ पर विश्वास करिए। आप भाजपा, कांग्रेस और बड़ी बड़ी पार्टियों को आज तक अपने वोट देकर जिताते आए हैं। एक बार आप मुझ पर विश्वास करिए, अपना बहुमूल्य वोट, कीमती वोट बहुत सोच समझ कर दीजिए। ये आपके बच्चों का, आपके परिवार का, आपके लोगों के भविष्य का बात है। मेरे प्रियो, इतनी बात बोलकर मेरे चुनाव चिन्ह है एयर कंडीशनर, जो